वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, एसबी क्लरिकल मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है। अब इसमें लो स्कोर रहा था बहुत सारे स्टूडेंट का और बहुत सारे कैंडिडेट ने कम अटैम्प्ट्स किया था। तो उसके जो 3 मिस्टेक्स थे, यानी 3 सबसे बड़े रीज़न थे, वो क्या थे, उन पे अपने बात करने वाले हैं। अब ये गलती आप लोग मत करना। यानी आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे आपका आईबीपीएस पीयू का एग्जामिनेशन हो, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का एग्जामिनेशन हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लरिकल मेंस हो, एसबी पीयू का एग्जामिनेशन हो और अदर एग्जामिनेशन आरबी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो, तो इन एग्जामिनेशन में आप लोग ये गलती मत करना। अगर ये गलती आप बार बार दोहराओगे तो आप लोगों को रिजल्ट यही सेम देखने को मिलेगा। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स है, उन पे अपने डिस्कशन करेंगे और बताएंगे आप लोगों को इनसे आप लोगों को किस तरह से जो है इनको आपको कम कर सकते हो और आप इनसे बच सकते हो। तो उसी पे अपने डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग अड्डा से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, अड्डा 247 से, बैंकर्स अड्डा से, तो आप लोग BS01 कोड का यूज़ कीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोगों का बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। जो लगभग आप लोगों के लिए 4000 का कोर्स है, वो लगभग 1500-1200 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा BS01 कोड यूज़ करने पे। तो ये वाला कोड आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको रेफ़र ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं उन रीजन्स की। सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि आप लोगों ने जो लास्ट 10 डेज आप लोगों को टाइम मिला था, यानी 10 दिनों के अंदर आप लोगों का एसबी क्लरिकल का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था। और लगभग सभी एग्जामिनेशन इसी ट्रेंड में होते हैं, 10-15 दिन पहले उनके प्री का रिजल्ट आता है और उसके बाद उनका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो एसबी के अलावा जो आईबीपीएस का है, आरआरबी का है, तो ये सारे एग्जामिनेशन से आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेंगे। 10 या 15 या 20 दिन का आप लोगों को टाइम मिलता है प्री के रिजल्ट के बाद, और यही कुछ एसबी के अंदर हुआ था। तो इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स ने जो मैथ्स और रीजनिंग है उस पर बहुत कम ध्यान दिया। यानी मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जो एसबी क्लरिकल मेंस के साथ साथ सभी बैंक के एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम में आते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे स्टूडेंट ने बहुत कम ध्यान दिया। इसके अलावा स्टूडेंट ने जीए सेक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इन 10 दिनों में। तो लास्ट के 10 डेज थे, तो इन लास्ट के 10 डेज के अंदर जीए सेक्शन पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने ध्यान दिया और जो मैथ्स और रीजनिंग है उस पर ध्यान नहीं दिया। और इससे पहले भी स्टूडेंट ने जो मेंस लेवल के लॉजिकल डीआई होते हैं, या आप लोगों के मेंस लेवल के टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, या आपके लॉजिकल डीआई, या जो भी न्यू टाइप की नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मेंस लेवल के, वो नहीं बनाए थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि एग्जामिनेशन इस डेट पे होने वाला है, और ये किसी को पता नहीं था। पर आप लोगों को जनवरी से हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो लोग पहले से प्रिपेयर थे उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। और अब तो आप लोगों के सामने जो डेट्स है वो एकदम क्लियर है। आईबीपीएस ने बोल दिया कि इस डेट को ये एग्जाम होगा। तो आप लोग सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है उनको लगाना स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग की पजल्स है, लॉजिकल डीआई है, तो उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड के क्वेश्चन है, तो वो वाले क्वेश्चन मेंस के एग्जाम के अंदर आते हैं। और अगर वो क्वेश्चंस आप लोग पहले से सॉल्व करके रखते हो तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है एग्जाम के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रीजन था एसबी का कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस नहीं की थी और इसी वजह से उनके अटैम्प्ट्स जो इनमें लो रहे थे। और जीए सेक्शन के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। अब दूसरा जो अपना रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो लोगों ने 10 दिनों के अंदर किया था वो क्या किया था, सबसे बड़ी गलती जीए सब्जेक्ट के अंदर की थी। कौन सी गलती की थी कि जिन्होंने जनवरी से लेके जीए पढ़ रहे थे दो स्टूडेंट, तो उनका क्या था कि 2 या 3 सोर्स पे वो रिलायबल थे। कोई भी 2 सोर्स आप लोगों के थे तो उन पे आप रिलायबल थे। जैसे अफेयर क्लाउड्स है, तो अफेयर क्लाउड्स पे बहुत सारे स्टूडेंट थे वो रिलायबल थे, और उसके साथ कोई अदर्स एक सोर्स और मान लीजिए आप, तो 2 सोर्स पे आप रिलायबल थे और उन्हीं से आप लोग पढ़ते आ रहे थे। तो आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर चल रहा था क्विजेज वगैरह में। इसके बाद क्या हो गया, जब भी ये रिजल्ट आया प्री का और मेंस की डेट आई, तो इन 10 दिनों में आप लोगों को पता है कि जब भी 10 दिन बचते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऑनलाइन बैचेज आते हैं कि हम ये आपको कवर करवा देंगे, वो आपको कवर करवा देंगे। तो जो बैचेज आते हैं, जो पीडीएफ्स आती है, जो कैप्सूल्स आते हैं, तो स्टूडेंट उनमें फंस के रह गए। यानी उनके अंदर फंसना नहीं था आप लोगों को। आप लोग पहले से जो सोर्स फॉलो करते आ रहे हैं उसी सोर्स पे आप लोगों को आगे बढ़ना था। यानी आप अफेयर क्लाउड से अगर पहले से आ रहे हो तो उसी भी आगे बढ़ो, और जो दूसरा सोर्स है एक आपका, तो उसके साथ आगे बढ़ो। ये नहीं है कि आप अगर 10 दिन पहले आप लोग जाके अब तीसरा कोई सोर्स, उसके बाद चौथा सोर्स, पांचवा सोर्स, उनके कैप्सूल्स पढ़ रहे हो, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों का। आप लोगों का फ़ायदा यही होगा कि आप लोग जो पहले से एक सोर्स फॉलो कर रहे हो उसी पे आप रिलायबल हो, और वही सोर्स आप लोगों को
मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ा के देगा। अब आपने ये सोर्स दोनों छोड़ दिए और जो एक नया सोर्स है तीसरा उसको पकड़ लिया, तो उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को जो लैंग्वेज है, जो उनके पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, वो पहले से इस चीज़ के समझ में आ रहा है कि अफेयर क्लाउड के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन इस टाइप से है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताती है, आप लोग 6 या 7 महीने से फॉलो कर रहे थे, पर आपने जस्ट एग्जाम से 10 दिन पहले इसको छोड़ के दूसरा सोर्स फॉलो किया जिसके बारे में आप लोगों को कुछ पता ही नहीं कि ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाते हैं, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस है, ये बैंक एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खराब करके गई है और वहाँ पे जीए में आप लोगों के अटैम्प्ट्स जरूर ज़्यादा है पर मार्क्स कम हो गई, क्योंकि आप लोगों ने रिलायबल नहीं रखा एक सोर्स पे। तो आप लोग ये कभी भी गलती मत करो कि रिलायबल रहो, जो भी सोर्स आप लोगों का है उसी पे आप रहो, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे। और जिन लोगों ने रिलायबल दिखाया था सोर्स पे उनके 35 या 40 क्वेश्चन हुए, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेट है, कोई उसमें गलत नहीं है। तो ये दूसरा आपका मिस्टेक था सबसे बड़ा। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मेंस के मॉक टेस्ट। मेंस के मॉक टेस्ट किसी ने नहीं लगाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम 5 या 7 मॉक टेस्ट लगाए थे मेंस लेवल के, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीए कंप्लीट किया था, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को अड्डा के बारे में बता चुका हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो बेहतरीन मॉक टेस्ट है, एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट है और BS01 कोड यूज़ करके आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो मॉक टेस्ट जो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस के अंदर जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आप लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगा कि कितना हमारा लेवल है। रीजनिंग के अंदर हम कितने क्वेश्चन हाई लेवल के बना पाते हैं, मैथ्स के अंदर कितने बना पाते हैं, लॉजिकल डीआईस हम कितने बना पाते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज जो न्यू पैटर्न्स है वो किस तरह से हम सॉल्व कर पाते हैं, डीएस के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट के अंदर मिलेगी। मॉक टेस्ट के अंदर आप लोगों को ये भी मिलेगी पहले कौन सी चीज़ करनी है। अगर पजल 3 पजल आ रही है एग्जाम के अंदर, 2 आपके इनपुट आउटपुट आ रहे हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को पहले क्या करना है, वो चीज़ें मॉक टेस्ट से आई। क्योंकि मॉक टेस्ट में आप लोगों ने डायरेक्शन के क्वेश्चन पहले किए, उसके बाद आप लोगों ने पजल्स किए, उसके बाद आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग की, उसके बाद आपने इनपुट आउटपुट किया। तो ये आप लोग हर एक मॉक टेस्ट में अलग अलग चीज़ें करोगे। पहले पजल्स, दूसरे में कर ली पहले पजल, उसके बाद आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, फिर इनपुट आउटपुट किया, तीसरे मॉक टेस्ट में चेंजेस किए। तो आप यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार पहले मैं ये चीज़ कराऊँ तो मेरा स्कोर बेटर हो रहा है। तो आप लोग एग्जाम के अंदर वही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, तो आपका एग्जामिनेशन में स्कोर भी बेटर होगा। अब एग्जामिनेशन में आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए और आप लोग जाके पजल उठा लेते हो, पजल आपसे बनती नहीं है, 10-15 मिनट खराब हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन का क्या हाल होता है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ से आप लोगों की चीज़ें क्लियर होती है कि यार पहले कौन सी चीज़ करनी है, पहले बाद में कौन सी चीज़ करनी है, मेरी कौन सी पजल स्ट्रॉन्ग है, कौन सी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के मॉक टेस्ट से क्लियर हो जाएगी। ये सेम स्ट्रेटजी आपके मैथ्स के अंदर रहती है कि डीआई पहले किया जाए, या जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं उनको पहले किया जाए, या कैसलेट को पहले बनाया जाए। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट से आएगी और आपको ये भी पता लगेगा कि यार मॉक टेस्ट में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डीआई किस तरह के आते हैं। अब एसबीआई के अंदर आप लोगों ने देखा कि छोटे छोटे कैसलेट डीआई थे, और यही आने वाले एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी छोटे छोटे कैसलेट डीआई। तो आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाओ तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों की ये चीज़ रहेगी, पहले मुझे कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और जीए के अंदर भी आप लोगों को लगभग अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप लोगों को पता लग जाता है कि यार इतने टाइम में मेरे क्वेश्चन इस तरह से हो रहे हैं। अब आपका आगे आने वाला एग्जामिनेशन रहेगा आरआरबी का, तो उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। एसबी के अंदर सेक्शनल टाइमिंग थी कि रीजनिंग का इतना टाइम है, मैथ्स का इतना टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फिक्स थी, आप लोगों को अरेंज नहीं करना था, उसमें ऑटोमेटिक अरेंज था और आप लोगों को सिर्फ अटैम्प्ट करना था। पर आरआरबी का एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को क्या होगा कि वहाँ पर पूरा आपको जो टाइम है वो मिलेगा और आप खुद उसको डिसाइड करोगे मेरे को कितना टाइम किस में देना है। उसकी स्ट्रेटेजी अपने लेके आएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहोगे तो आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी, तो उससे आप लोग ज़्यादा अपना बेटर स्कोर कर पाओगे। तो आने वाले जो भी एग्जामिनेशन हैं उनमें अभी 70 से 80 दिन का टाइम है, मेंस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपने लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो वो स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को फॉलो कीजिए। और आप लोगों की ये 3 मिस्टेक है, तो इन 3 मिस्टेक्स को आप लोग अभी नहीं सुधारोगे तो बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और आने वाले टाइम्स में यही रहेगा कि सर हमारे लो अटेम्प्ट्स थे, हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ। तो इन तीनों मिस्टेक्स को आप लोग जो है वो आने वाले टाइम में जो भी मेंस का एग्जामिनेशन है उससे पहले पहले आप लोग इन पर कवर कीजिए। तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अड्डा का सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए एग्जाम लेवल, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से आकर परचेज कर सकते हो। अफेयर क्लाउड्स जीए के लिए बेस्ट सोर्स रहेगा आप लोगों के लिए। और मैथ्स और रीजनिंग का हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं मेंस लेवल के। अगर उनको आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो यार एग्जैक्ट लेवल वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहने वाली आने वाले जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन हैं, तो आप लोग आराम से इजीली क्रैक कर जाओगे अगर आप लोगों ने ये 3 मिस्टेक आने वाले एग्जामिनेशन में नहीं की। तो इन पर आप ओवरकम कीजिए और आने वाले एग्जामिनेशन में आप सभी
की स्ट्रेटेजी जो है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा आरआरबी, आईबीपीएस और आईबीपीएस क्लरिकल के लिए। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले।